नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। मैं आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। मेरे पास आ गए हैं 2 नए पार्सल फर्स्ट क्राई से। आइए देखते हैं इन पार्सल में क्या है। तो जल्दी से इसको अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हवलदार बहादुर की कॉमिक्स हैं और गोल्ड हार्ट सीरीज़ और अमर प्रेम के पेपरबैक ऑर्डर किए हैं। आइए, इसमें हमें प्राप्त होती है गोल्ड हार्ट की सीरीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज कॉमिक्स ने गोल्ड हार्ट सीरीज़ की 7 कॉमिक्सें पब्लिश करी थी। तो ये सातों के सातों कॉमिक्स आपको एक सेट के रूप में मिल जाती हैं बड़े सस्ते दाम में। तो मैंने इसलिए इसको ऑर्डर कर लिया। इसी के साथ गोल्ड हार्ट सीरीज़ का सेट कंप्लीट हो जाता है हमारा। और ये अमर प्रेम सीरीज़ है 15 कॉमिक्स की। इसका मूल्य इस पे 1755 लिखा हुआ है, पर ये काफ़ी कम दाम में ऑलमोस्ट 1100 में मुझे प्राप्त हुआ है। इसका खरीदने का मकसद मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑलरेडी मेरे पास कलेक्टर एडिशन मनीष जी वाला रखा हुआ है। तो आइए इन दोनों को हम साइड में करते हैं। हम थोड़ी नज़र डालते हैं हवलदार बहादुर की कॉमिक्स पे। जैसा कि आप जानते हैं मनोज कॉमिक्स में ये हास्य कैरेक्टर हवलदार बहादुर बहुत छाए हुए रहते थे। जिस तरह बांकीलाल राज कॉमिक्स में छाए हुए रहते थे, उसी तरह हवलदार बहादुर जो हैं वो मनोज कॉमिक्स के एक हास्य कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी कुछ कॉमिक्स अवेलेबल थी। आजकल मनोज कॉमिक्स को ढूंढना बड़ा दुर्लभ सा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो अवेलेबल है कॉमिक्स उसको उठा लिया जाए, और ये काफ़ी सस्ते दामों में मुझे मिली है। यदि आप इसको ऑनलाइन किसी सेलर से खरीदने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए वो आपसे मुंह मांगा दाम वसूलेंगे। उसका रीज़न एक ही है कि अब ये प्रकाशित होनी बंद हो चुकी हैं। आइए इनको साइड में रखते हैं। अब एक एक करके ब्रीफली इन पे नज़र डालेंगे हम। तो आइए सबसे पहले खर्चे की बात कर लें कि टोटल कितनी कॉमिक्स से प्राप्त हुई हैं और कितने में प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे सैंडमैन जो है उसकी 8 कॉमिक्स से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे 8 कॉमिक्स सैंडमैन की हो गई। हम इसको टोटल भी करते जाएंगे। तो ये रहा कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम डालते हैं 8। सैंडमैन की हो गई। और मुझे हवलदार बहादुर की 16 कॉमिक्स से प्राप्त हुई हैं टोटल। और अमर प्रेम टोटल 15 कॉमिक्स हैं। तो इस तरह मुझे 39 कॉमिक्स से टोटल प्राप्त हुई हैं। और इसकी कीमत मुझे आफ्टर डिस्काउंट सब कुछ मिला के 2500 देनी पड़ी, सब कुछ मिला के। तो अगर मैं 2500 यानी 2500 को 39 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक कॉमिक्स की कीमत यहाँ पे निकल के आ जाएगी, जो कि है 64 रुपये विथ शिपिंग एवरीथिंग। तो काफ़ी सस्ता सौदा है। और इसमें सब कुछ मिक्स है। मतलब इसमें डाइजेस्ट भी है, 50 पन्ने वाली कॉमिक्स भी है, 30 पन्ने वाली कॉमिक्स भी है, और 64 पन्ने वाली कॉमिक्स भी है। और साथ में देख ही सकते हैं आप, ये नोवेल्टीज़ के रूप में कार्ड्स भी मिले हैं। इसमें सैंडमैन के भी मिले हैं, जो आप साइड में देख सकते हैं, उसको निकालूंगा मैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सैंडमैन से। तो इसको मैंने अनरैप कर लिया है। और इसमें अनुपम जी का आर्ट आपको देखने को मिलेगा शुरुआती कॉमिक्सों में, फिर जाली सिन्हा और फिर प्रताप मलिक जी का आर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। सैंडमैन की जो कॉमिक्स हैं वो 8 नहीं है, वो 7 हमें प्राप्त हुई हैं। तो मैं एक बार उसको करेक्शन कर देता हूँ कि हमें यहाँ पे फिर जो 2500 डिवाइडेड बाय एक कॉमिक्स कम करेंगे तो 38, और 65 रुपये, 66 रुपये मान लीजिए, 66 रुपये की एक कॉमिक्स पड़ी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती हुई थी। 7 की जगह 8 मैंने टोटल कर लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला एडिशन इसका सैंडमैन आया था, और आप देख सकते हैं कि एकदम नई कंडीशन में है। और पीछे रोबो का प्रतिशोध इसमें दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है। सेकंड इसकी कॉमिक्स आई थी सोने की मशाल, ये इसका सेकंड पार्ट था। फिर इसका पार्ट आया था कोहराम, ये इसका थर्ड पार्ट आया था। फिर उसके बाद इसका पार्ट आया था जल जला, ये इसका चौथा पार्ट था। फिर आया था पांचवा पार्ट अशांति, और फिर छठा पार्ट आया था गोल्ड हार्ट। इसमें प्रताप मलिक जी का आर्ट देखने को मिला था। और फिर लास्ट पार्ट आया था ढाल और ललकार, इसमें भी प्रताप मलिक जी ने वर्क किया था, आर्ट वर्क किया था। तो इसकी लास्ट की जो 2 कॉमिक्स थी वो प्रताप मलिक जी ने आर्ट वर्क किया था। शुरुआती कॉमिक्स में इसमें अनुपम जी ने आर्ट वर्क संभाला था। और इसमें हमको ये सारे आर्ट वर्क, आर्ट कार्ड बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, वो हमको देखने को मिले थे। तो ये इनके जो फ्रंट कवर रहते हैं उनका छोटा रूप रहता है, बस उसको छोटा करके इसको हार्ड मोटे पेपर में इसको प्रिंट करके निकाल देते हैं। तो ये हर एक के साथ एक एक फ्री मिला है। आज ये मिलना संभव नहीं है। यदि आप किसी सेलर से
डील करेंगे। तो आइए अब एक-एक करके हम इसके क्वालिटी वगैरह देखते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी देखते हैं कि देखने में कैसी लगती है, अंदर से आर्ट वर्क कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रताप मलिक जी का फ्रंट कवर प्रताप मलिक जी ने डिज़ाइन किया और पीछे रोबो का प्रतिशोध जो है उसका ऐड है। तो जब ध्रुव की रोबो का प्रतिशोध आने वाली थी, उस समय सैंडमैन के नाम से गोल्ड हार्ट सीरीज़ ने शुरुआत करी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए अनुपम सिन्हा जी का इसमें आर्ट वर्क है और टी आर सिप्पी जी की कहानी है और इसमें प्योर अनुपम सिन्हा जी ने आर्ट वर्क किया है। प्योर मतलब कि इंकिंग विंकिंग भी उन्होंने करी है। इंकिंग उन्होंने आप जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वही पूरा आर्ट वर्क संभालते थे। विनोद जी कहीं भी कभी कहीं उसमें इंट्रोडक्शन नहीं था। तो उसी तरह इसमें भी इसमें प्योर आर्ट वर्क अनुपम जी ने संभाला हुआ है। ये देखिए, तो उनकी प्योर आर्ट आपको देखने को मिलेगी। इंकिंग से लेके कलरिंग से लेके पेंसिलिंग से लेके इंकिंग तक, कलरिंग तक। और यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट देखने को मिल जाता है सोने की मशाल, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से सोने की मशाल कंटिन्यू होगा। तो हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सोने की मशाल। इसमें भी प्रताप मलिक जी का ऊपर कवर डिज़ाइंड है और पीछे बैम बैम बिगेलो का जो है वो ऐड दिया गया है। ये उस समय प्रताप मलिक जी के बड़े फैंसी फैंसी कवर आर्ट आते थे। ये देखिए सोने की मशाल और इसमें टी आर सिप्पी जी और चित्रांकन अनुपम सिन्हा। इसमें भी प्योर अनुपम जी का ही आर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआती कॉमिक्सों में अनुपम जी ने बड़ा अच्छा आर्ट वर्क संभाला। ये देखिए योद्धा तब इंट्रोड्यूस होने वाला था और ये जो एड में वर्क किया ये विनोद जी ने किया है प्योर। ये विनोद जी का आर्ट वर्क है ये पूरा। और इसका पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हमको कोहराम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट। तो ये देखिए इसमें भी जो कवर है वो शायद प्रताप मलिक जी ने दिया है, कहीं दिख नहीं रहा है उनका नाम, पर हाँ प्रताप मलिक जी का ही कवर आर्ट है। उस समय खून चोर हाउ जैसी कॉमिक्स बड़े साइज में आ रही थी, उनका मूल्य 20 रुपये था। बड़े सस्ते में आती थी तब कॉमिक्स, पर उस समय हमें ये भी मूल्य ज़्यादा ही लगता था। ये देखिए, और यहाँ से अनुपम सिन्हा जी का जो है चित्रांकन इस पे बरकरार था तीसरी कॉमिक्स में भी, और काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क उन्होंने किया था। और जब शुरुआती कॉमिक्स में मुझे ये कॉमिक्स इसलिए पसंद आ रही थी क्योंकि अनुपम जी इसका आर्ट वर्क संभाल रहे थे, पर आगे जाके आर्ट वर्क उन्होंने संभालना छोड़ दिया था, तो बड़ी निराशा मुझे मिली थी। और देखिए जलजला पे ख़त्म हो जाता है ये वाला भाग। आइए जलजला में देखते हैं। जलजला में भी शायद उन्होंने या जाली सिन्हा ने काम किया था, तो जहाँ तक मुझे याद है। तो जाली सिन्हा जी का भी आर्ट वर्क अनुपम जी जैसे ही है। इसका भी कवर प्रताप मलिक जी ने डिज़ाइन किया है और पीछे उस समय ब्लैक बेल्ट आ रही थी परमाणु का, और उस समय मनु जी जो हैं वो छाए हुए थे परमाणु के आर्ट वर्क पे। देखिए मूल्य 15 रुपए में डाइजेस्ट मिल जाती थी आपको, क्या दिन थे वो। मेरी लाइब्रेरी हुआ करती थी, मैं 15 रुपए में खरीद के लाता था कॉमिक्स। और ये देखिए खलनायक और महानायक के ऐड, तो ये भी 20-20 रुपए की बिग साइज में उस समय आने वाली थी कॉमिक्स। और यहाँ पे देखिए चित्रांकन जॉली सिन्हा का है और टीकाराम सिप्पी जो लेखक हैं वो उनकी कहानी बरकरार है। और आप आर्ट वर्क इसमें देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अनुपम जी और इन दोनों के आर्ट वर्क में, लगभग लगभग सेम ही है दोनों के आर्ट वर्क। पर ज़्यादा आप गौर से अगर आप देखेंगे तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि हाँ ये अनुपम जी नहीं है, ये जॉली सिन्हा है। तो अनुपम जी का आर्ट वर्क थोड़ा ज़्यादा सटीक रहता है। इसके बाद का पार्ट आया था अशांति, ये देख सकते हैं आप पीछे अशांति, और जाली नोट का इसमें ऐड है। तो फाइटर टोर्च का भी आर्ट वर्क अनुपम सिन्हा जी ही संभाल रहे थे, तो काफ़ी आर्ट वर्क अनुपम सिन्हा जी द्वारा संभाला गया था उस समय। ये है अशांति और इसमें भी कवर प्रताप मलिक जी का और वैम्पायर का ऐड। और तब चलती थी प्रतियोगिताएं, आपको मिल सकती थी साइकिल उस समय। अब तो आप भूल जाइए आपको साइकिल क्या मिलेगी, साइकिल के प्राइस में आपको कॉमिक्स मिलेगी अब। इतनी महंगी हो चुकी हैं।
और ये देखिए पीछे एक और ऐड है नागराज की कॉमिक्स का, तो तेंतु, और इसके साथ भी प्रतियोगिता आई थी। प्रताप मलिक जी तब बहुत सारे ऐड भी डिज़ाइन करते थे। चैंपियन का ऐड है, ये ऐड अनुपम जी द्वारा बनाया गया है, और इसमें जाली सिन्हा जी का ऐड है, और टीकाराम सिप्पी द्वारा इसकी कथा जारी है। और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये एक बार में आपको ऐसा लगेगा कि शायद अनुपम जी ने ही बनाया है, पर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो जॉली सिन्हा जी का आ, वो है आर्ट वर्क है। और इसके बाद ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मतलब ये कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है और गोल्ड हार्ट पे कंटिन्यू होने हो जाती है। तो आप उसका एड देख सकते हैं। अब आप यहाँ से आर्ट वर्क प्योर प्रताप मलिक जी का देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा स्टिकी हो गया है, तो ये चिपक रहा है बार बार, ठीक है। इसको रख देता हूँ और अब आपको बताता हूँ मैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका गोल्ड हार्ट है, और यहाँ से आपको प्योर आर्ट वर्क प्रताप मलिक जी का देखने को मिलेगा, फ्रंट से लेके अंदर तक का भी आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। खतरनाक का एड है, मनु जी द्वारा बनाया गया ये। मनु जी छाए हुए थे डोगा और परमाणु के लिए उस समय। गोल्ड हार्ट मलिक स्टूडियो देख सकते हैं आप, और यहाँ पे लेखक राजा हैं। तो सिप्पी जी ने यहाँ से हाथ खड़े कर दिए और राजा जी ने इसकी जो है लेख सॉरी स्टोरी की कमान संभाली, और अंदर आप देख सकते हैं कि प्रताप मलिक जी ने आर्ट वर्क संभाला। तो अंदर का आर्ट वर्क एकदम से आप इसके 5 पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एकदम से आपको जो आर्ट वर्क है वो चेंज देखने को मिलता है। तो कभी कभी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और यही मेरे साथ भी हुआ था, और ये ढाल और ललकार की तरफ जाती हुई ख़त्म हो जाती है। तो वो मज़ा आना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रताप मलिक जी के आर्ट का फ़ैन नहीं हूँ, पर वो नागराज के आर्ट में अच्छी लगती है मुझे। ये देखिए ढाल और ललकार, और ये भी प्रताप मलिक जी का इसमें आर्ट है, और पीछे खतरों की धरती का एड। और उस समय हाँ, चंदू जो चित्रकार थे वो इसका संभाल रहे थे आर्ट वर्क। तो चैंपियन का एड है, और यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे लेखक वापस चेंज हो गए, हनीफ अजहर जी आ गए हैं, और मलिक स्टूडियो का जो है वो आर्ट वर्क हो गया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क उन्होंने किया है। पर जैसा मैंने आपको बोला कि जो आपकी लय रहती है स्टोरी देखने की, आर्ट वर्क देखने की, वो टूट सी जाती है। तो जो अनुपम जी के प्रशंसक हैं वो थोड़े निराश हो जाते हैं यहाँ पे। बट इसके बाद मुझे कोई आर्ट इसका पार्ट देखने को नहीं मिला, ये आखिरी पार्ट था, और स्टोरी भी यहाँ थम सी गई थी। तो इसके यहीं पर 7th पार्ट के बाद कोई इसका पार्ट लॉन्च नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हो जाती है आपकी गोल्ड हार्ट सीरीज 7 पार्ट में ख़त्म। तो इसके लेने का यही मकसद था कि गोल्ड हार्ट की सीरीज पूरी 7 पार्ट में कवर हो जाती है। मैं आपको अंत में बताऊंगा ये कितने की पड़ी है। चलिए अब इसको रखते हैं साइड में, अब आते हैं हवलदार बहादुर की तरफ। तो हवलदार बहादुर जो कैरेक्टर हैं वो मनोज कॉमिक्स के कॉमेडी कैरेक्टर हैं, और इनका भी दबदबा ऐसा छाया हुआ था मनोज कॉमिक्स में जिस तरह बांकेलाल राज कॉमिक्स में छाए हुए थे। और इसका एक और रीज़न ये था कि इसमें भी आपको आर्ट वर्क जो है वो बेदी जी का देखने को मिल जाता था। बेदी जी उस समय बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क संभालते थे कॉमेडी क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं मनोज कॉमिक्स अब आना बंद सी हो गई हैं। और आप पीछे इसमें देख सकते हैं कि इसको कॉमिक इंडिया वालों ने सौजन्य से इसको रीप्रिंट किया गया है, देखिए। और इसमें कुछ ऐड दिए गए हैं पीछे। हो सकता है कि उस समय ये 4 कॉमिक्स निकाली थी, और उस समय इसका मूल्य 70 रुपये था। तो लकीली हमको थोड़ा सा इसी मूल्य पे डिस्काउंट मिल गया है, 66 रुपये की कॉपी हमें प्रति उस समय के मतलब प्राइस पे ही हमें मिल गई है। अब ये इस प्राइस पे मिलना बहुत नामुमकिन है। आप ये देखिए इसमें, और फ्रंट कवर के साइड में दिया गया है कि भाई इसमें कितनी अभी तक कॉमिक्स आई हैं, और आप अभी तक कितनी कलेक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर इधर साइड में देखेंगे तो चित्रांकन बेदी जी का है, विनय प्रभाकर जो हैं वो लेखक थे, बड़ी अच्छी स्टोरी इसकी लिखते थे, और कलर्स प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ये मैट ग्लोजी पेपर जो है उसमें आई है। तो क्वालिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी में ये 30 पेज की मेरे ख्याल से है, और क्वालिटी के मामले में भी मैं कोई इसकी बुराई नहीं करना चाहूँगा। और ये जो पीछे का कवर है ये भी बहुत मोटा है, ये देखिए कवर बहुत मोटा है, और इसमें है 60 लाख का बकरा।
तो उस समय मुझे याद है कि इसकी डाइजेस्ट आने वाली थी और इसका बहुत बहुत इन्होंने मार्केटिंग करी थी 60 लाख के बकरे की। काफ़ी कॉमिक्सों में मैंने ये ऐड देखा था। तो हो सकता है कि हमको बाकी कॉमिक्स में भी ये ऐड मिले। तो उस समय जब डाइजेस्ट आती थी तब उसका बड़ा प्रचार किया जाता था। तो इसी तरह कॉमिक्स को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ कॉमिक्स हैं कवर करने के लिए। तो बढ़िया आर्ट वर्क, बेदी जी का आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा और स्टोरी तो काफ़ी अच्छी रहती थी इसकी। काफ़ी प्रशंसक हैं हवलदार बहादुर के, तो इसलिए मैंने भी इसको ऑर्डर कर दिया। दूसरी कॉमिक्स है हवलदार बहादुर और कनकटा डकैत। तो इसमें भी बेदी जी का बेहतरीन आर्ट वर्क है, आप देख सकते हैं। फ्रंट कवर भी वही डिज़ाइन करते थे और पीछे आपको उसी तरह से इसके आगामी अंक के कॉमिक्स देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह का पैटर्न मिल जाता है। और यदि हम इसको देखें तो सेम वे में इसको प्रिंट किया गया है और वापस चित्रांकन बेदी जी का है, विनय प्रभाकर जी की स्टोरी लाइन है और पूरा आर्ट वर्क उसी तरह का है जैसे आपको मान लीजिए बांकेलाल वाला फील आने वाला है। और इनकी स्टोरी लाइन भी कॉमेडी होती थी। बांकेलाल जो है वो थोड़ा पुराने समय की उसमें कॉमिक्स रहती थी, पर ये जो आप हवलदार बहादुर की कॉमिक्स से देखेंगे वो थोड़ी नई जनरेशन से रिलेटेड रहती थी। अब इसकी तीसरी कॉमिक्स है हवलदार बहादुर और गब्बर सिंह। इसका भी 70 रुपये मूल्य है। ये भी 30 पेज की कॉमिक्स है। अभी तक हमने जितनी भी कॉमिक्स देखी वो सब 30 पेज की हैं। ये भी सेम पैटर्न पे बनाई गई है। हो सकता है उसी सेट की कॉमिक्स हो, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय। बेदी और विनय प्रभाकर जी जो हैं स्टोरी लाइन, बेदी जी जो है चित्रांकन, सेम पैटर्न पे बनाई गई है। और यहाँ पे आपको ऐड थोड़ा दूसरा देखने को मिल जाता है और ये ऐड आप देखेंगे तो पंगा ग्रंथ नाम भी बड़े हास्य किस्म के होते थे इनके कि आपको सुनने में ही हंसी आ जाए। तो कॉमेडी कॉमिक्स निकालने का मकसद ही यही रहता था, तब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता था टाइम पास करने का गर्मी की छुट्टियों में। हवलदार बहादुर और तस्कर कालिया, और इसको भी उसी पैटर्न पे बनाया गया है। तो गर्मी की छुट्टियों में कॉमिक्स ही एक सहारा रहती थी जिसके बदौलत हम लोग अपना टाइम पास करते थे। ये देखिए हवलदार बहादुर और तस्कर कालिया, बेदी और विनय प्रभाकर जी की स्टोरी लाइन, बेदी जी का चित्रांकन और उसी फॉर्मेट में इसको तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया प्रिंटिंग है, कोई इशू नहीं है। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसको आखिरी में आप देख सकते हैं वापस यहाँ पे 60 लाख का बकरा का वापस ऐड दिया गया है। तो इसको इसकी मार्केटिंग इसलिए बहुत करते थे क्योंकि हो सकता है उसकी कॉमिक्स बड़ी ज़बरदस्त आने वाली हो। ये किलर झटाका, अब नाम नाम सुन के ही आप खुश हो जाएंगे कि भाई एकदम हास्यपूर्वक नाम जो रखते थे, एकदम किलर झपाटा। और सेम है यहाँ पे बेदी जी का आर्ट वर्क और प्रभाकर जी का की स्टोरी लाइन। अब मैं जल्दी जल्दी इनको कवर करूँगा क्योंकि फॉर्मेट सेम है, चित्रांकन और स्टोरी भी सेम है। हवलदार बहादुर और 3 तिलंगे सेम फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कुछ नया बताने लायक नहीं है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट इनको बढ़ाता जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जहाँ पे कुछ अलग होगा मैं आपको बताऊंगा। हवलदार बहादुर और अंधे के हाथ बटेर, ओके, ये भी सेम उसमें है, फॉर्मेट में है। और इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सेम फॉर्मेट पे बनी हुई है, ठीक है। हम इसको साइड में रख देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कॉमिक्स आ जाती है हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। तो ये भी शानदार आर्ट और सेम पैटर्न पे बनी है और ये भी 30 पेज की कॉमिक्स है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट कॉमिक्स है हमारे पास हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा, देख सकते हैं आप नीचे अंडा भी बताया गया है। और इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब इसमें हवलदार बहादुर की उपलब्ध कॉमिक्सें बताती गई हैं पीछे एज ए एड। और अंदर देखिए हवलदार बहादुर के सारे विलेंस बताए गए हैं शायद। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि आपने कौन कौन से हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में इन विलेनों को देखा है। तो ये भी एक तरीके का एक तरीका होता था कि जो पाठक रहते थे वो ढूंढते थे फिर कि भैया मुझे ये कॉमिक्स चाहिए जिसमें ये विलेन हो। और अभी यहाँ पे 83 कॉमिक्स की सूची, काफ़ी लंबी सूची है हवलदार बहादुर की कॉमिक्स की। इन सबको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए आप चित्रांकन बेदी जी का है और प्रभाकर जी की स्टोरी लाइन सेम, उसको साइड में रखते हैं।
और अब यहाँ पे दूसरी जाती है हमारे पास जाली नोटों के व्यापारी। तो ये भी काफ़ी अच्छा, इसमें भी सेम पैटर्न है। ये देखिए आर्ट वर्क सेम बेदी जी का, और कथा भी प्रभाकर जी ने ही संभाली होगी, वही लिखते थे इसकी सारी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन। इसको भी साइड में करते हैं। एक काफ़ी अच्छा सा कलेक्शन बन जाता है, नवाब का घोड़ा। तो ये पुरानी कॉमिक्स हैं, आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, और इस प्राइस में जब मैंने इनको फर्स्ट क्राई पे देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ग्रैब कर लूं, पता नहीं कब ये सोने के दामों में बिकना चालू हो जाएंगी। देखो सोने की बात आई और सोने के तस्कर हाथ में आ गई। तो ये भी सेम पैटर्न पे बनी हुई है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो काफ़ी सस्ते दामों में आपको मिल रही है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो यही सोच के मैंने इसको बुक कर ली, लाल कोट का हंगामा। इसमें भी काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से इसको बनाई गई है। इसके पेज वेज भी काफ़ी मैट ग्लोजी प्रिंट में है। तो यदि आपके पास पुराने प्रिंट में है तो आप आज ही नए प्रिंट में इसको सिक्योर कर सकते हैं। और ये है लालू खेत में। देखिए आप नाम कितने मज़ेदार हैं, आप नाम पढ़ते हैं तो ही आपको हंसी जाती है। स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी रहा करती थी, काफ़ी फैंस थे मनोज कॉमिक्स के, मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में आते थे और पूछते थे हवलदार बहादुर हमें चाहिए। देखिए 60 लाख का बकरा आ ही गया हाथ में। हवलदार बहादुर 60 लाख का बकरा, 150 इसका मूल्य रखा है रीप्रिंट में, और काफ़ी इसका ऐड किया गया था, और ये डाइजेस्ट है आप देख सकते हैं, और लकीली मुझे मिल गई। तो अच्छा है। तो इस सेट का पार्ट थी ये 60 लाख का बकरा, काफ़ी डिमांड में थी उस समय कॉमिक्स, उस ज़माने में भी, करीबन 25 या 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। क्या दिन थे वो, जब छोटे थे और इन कॉमिक्स को पढ़ने के लिए तरसते थे। बेदी जी और प्रभाकर जी, इसको भी रखते हैं। और अब लास्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में आती है नो अजूबे, बहुत बढ़िया, ये भी डाइजेस्ट है, बेदी जी का बेहतरीन आर्ट वर्क, और आप पीछे इसमें ऐड देख सकते हैं, सेम फॉर्मेट में बनी हुई है। बहुत ही शानदार कॉमिक्स, हमारे पास 16 कॉमिक्स हमने रिव्यू कर लिए अभी तक जल्दी जल्दी। इसमें भी कहानी हमें प्रभाकर जी की देखने को मिल जाती है और आर्ट वर्क बेदी जी का। तो बहुत शानदार हमको यहाँ पे 16 कॉमिक्स से जो है वो हवलदार बहादुर की प्राप्त हो गई हैं। अभी टोटल कितने की पड़ी हैं मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, और इसको लेना कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। आज की कंडीशन में आपको ये सेकेंड हैंड भी 65-66 रुपये से ज़्यादा की ही मिलेगी। अब जाते हैं अमर प्रेम पे। तो अमर प्रेम एक पूरी सीरीज़ है 15 कॉमिक्स की। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 भागों में इसको अरेंज किया है, एक 4 भाग हैं और एक 11 भाग हैं। तो इसकी शुरुआत इधर से होती है, और इनके साथ आप देख सकते हैं कि कार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो इसको एक एक करके हम रिव्यू करेंगे, और इसमें ये 11 कार्ड्स प्राप्त हुए हैं, कवर आर्ट जिसको बोलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब अमर प्रेम की। तो सबसे पहला पार्ट प्रेम ऋतु, आप देख सकते हैं। तो भेड़िया की ये सबसे प्यारी सीरीज मुझे लगी है, इसमें आर्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, और इसके साथ देखिए कवर आर्ट आया है। तो हम पहले कवर आर्ट्स को चेक कर लेते हैं, इसके पार्ट भी चेक कर लेते हैं। को भी प्रेम दूसरा पार्ट, पार्ट 2 देख सकते हैं आप, और इसके साथ भी इसका कवर आर्ट प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका आया था गुरु भोकाल पार्ट 3, इसके साथ इसका कवर आर्ट प्राप्त हुआ है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका प्राप्त हुआ है हमारे पास गुरु दक्षिणा पार्ट 4, और इसका भी कवर आर्ट प्राप्त हुआ है, हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम एक एक करके इसको ब्रीफली देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भेड़िया को धीरज जी के आर्टवर्क से जाना जाता है। धीरज जी ने जब भेड़िया के आर्टवर्क की शुरुआत करी थी तो उसमें 4 चांद लगा दिए थे। तो ये संजय जी द्वारा प्रकाशित है अमर प्रेम, काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है। मेरे ख्याल से फ्रंट आर्ट भी धीरज जी ने ही डिज़ाइन किया है, और उस समय हरण कांड जो है नागालैंड सीरीज चल रही थी, तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट जो अमर प्रेम का आया था वो यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। हम इसको खोलते हैं और सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें
आप देख सकते हैं जगदीश कुमार की इंकिंग है, चित्रांकन आदिल खान ने किया है इसमें। तो आदिल खान का आपको इसमें चित्रांकन देखने को मिलेगा। आदिल खान भी एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं। इनके चित्र मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक जगदीश कुमार जी की इंकिंग भी बहुत अच्छी लगती है और इफेक्ट्स भी डाले गए हैं इसमें देखिए। तो आपको अमर प्रेम में कलर इफेक्ट्स बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। आर्ट वर्क इसका शानदार है। कई चित्रांक कई चित्रकारों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। मतलब आपको सिर्फ आदिल खान का ही नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसमें धीरज जी का भी देखने को मिलेगा और कई अलग अलग आर्टिस्ट के भी इसमें आपको चित्रांकन देखने को मिलेंगे। और इसमें कलर इफेक्ट का दौर उस समय चल गया था। तो आप इस समय इसमें देख सकते हैं कलर इफेक्ट्स कितने प्यारे इसमें यूज़ करे गए हैं। तो एक ये भी रीज़न है अमर प्रेम सीरीज़ को जो आर्ट वर्क इसमें यूज़ किए गए हैं वो अच्छा बनाने का। तो एक ये भी कारण रहा कि भाई मैं इसके पेपर बैग भी कलेक्ट करूँ। देखिए काल का ऐड है, अमर प्रेम का ऐड यहीं से आना चालू हो गया था शायद उस समय। और तो इसमें कवर आर्ट और एड्स वगैरह भी कवर किए हैं। गुरु भोकाल का ऐड है, यहाँ पे शायद ग्रीन पेज भी दिया गया है इसमें। और आखिरी में देख लेते कि ये कहाँ ख़त्म हो रही है। तो आप इसमें को भी प्रेम पे ख़त्म हो जाती देखिए। और शानदार आर्टवर्क जो है वो आदिल खान द्वारा किया गया है। तो मैं इसकी सराहना करना चाहूँगा। उस समय जो भी आर्टवर्क में चेंज आ रहे थे, इफेक्ट्स आ रहे थे, काफ़ी अच्छा प्रयास राज कॉमिक्स ने किया था। और ये आपको 50 पेजेस की कॉमिक्स देखने को मिल जाती है। तो हम इसको साइड में रखते हैं। दूसरी कॉमिक्स हमारे पास आ जाती है को भी प्रेम। तो ये इसका आर्टवर्क है, ये पार्ट 2 है। तो इसका कवर आर्ट में साइड में रखता हूँ। और ये जो इसका फ्रंट कवर है, इसकी संख्या 2278 है। ओके। और मेरे को लगता है शायद ये भी धीरज वर्मा जी ने ही डिज़ाइन किया होगा। शरण कांड चतुर्थ। तो उस समय भी नागायण इन प्रोग्रेस थी और साथ ही में अमर प्रेम सीरीज भी चल रही थी। आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें चित्रांकन भी आदिल खान का है और इफेक्ट साहिल विश्वजय नागेंद्र शशांक, काफ़ी लोगों ने इफेक्ट्स डाले इसमें। जगदीश कुमार जी ने इंकिंग की है इसमें। तो बहुत शानदार। तो इन सब ने मिलके इस आर्ट वर्क को सजाया है और बहुत ही बढ़िया इसमें आर्ट वर्क किया गया है। काफ़ी लोगों के इसमें मत अलग हो सकते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ज़माने के साथ बदलना चाहिए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप कलर इफेक्ट्स भी यूज़ करें, आप प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो क्या होगा, या तो बुरा परिणाम होगा या तो अच्छा परिणाम होगा। और यदि बुरा परिणाम होता भी है तो हमें फीडबैक देने चाहिए ताकि उसमें सुधार हो। ये देखिए पीछे अमर प्रेम का ऐड, और ये जो ऐड बनाया है ये कदम स्टूडियो ने बनाया है। ये कदम स्टूडियो बनाया गया है क्योंकि आप उसमें जो लड़की खड़ी हुई है वेशभूषा में, वो कदम स्टूडियो ही ऐसी डिज़ाइन बनाते हैं। और ये गुरु भोकाल, वो शानदार ऐड। और ये कहाँ ख़त्म हो रही है हम देख लेते हैं। गुरु भोकाल पे ही ख़त्म हो रही है। 50 पेज की कॉमिक्स है। जुनून का लेख दिया हुआ है। बहुत ही शानदार आर्टवर्क देखने को मिला हमको इसमें। आर्टवर्क शानदार है तो सीरीज भी पढ़ने में मज़ा आता है। अगर आर्ट अच्छा नहीं है तो सीरीज पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। आइए गुरु भोकाल को देखते हैं जो थर्ड पार्ट है। तो इसका भी कवर आर्ट बहुत शानदार है। और इसके कवर आर्ट को किसने बनाया जरा देखते हैं, यदि कहीं लिखा हो देखने को मिल जाए तो। अच्छा, ये ललित ललित सिंह जी ने और गोविंद राम। तो ललित जी का भी आर्ट और बहुत अच्छा रहता था। गोविंद राम का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और माम्बर का ऐड। तो यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स की कॉपी की गई है। किस कैरेक्टर की गई है आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आर्ट वर्क जो है चित्रांकन ललित सिंह जी का है। गुड, अच्छा है। और परिकल्पना अनुपम जी और संजय गुप्ता, वाह बहुत शानदार। और कलर इफेक्ट भी यूज़ किया गए हैं। तो इसका जो आर्ट वर्क है वो बहुत फेमस भी हुआ था क्योंकि इसमें कुछ आर्ट वर्क ऐसे हैं जो, ये देखिए ये कितना शानदार आर्ट है। इसमें इफेक्ट देखिए आप इसके। तो ये आर्ट वर्क जो है वो राज कॉमिक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। बहुत ही शानदार आर्ट वर्क वहाँ पे यूज़ होने लगे थे, कलर के इफेक्ट ये देखिए आप। इसका स्टिकर भी आया था, शायद मैग्नेट भी आया था, मुझे पता नहीं। स्टिकर तो मुझे पता है आया था। और काफ़ी अच्छे इसके
ये देखिए, ये एक अलग पोज़ है। काफ़ी अच्छा इसमें प्रयास किया गया था, इफ़ेक्ट इतने अच्छे डाले हैं इसमें, देखिए आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट कुछ सीन्स डाले हैं इसमें, तो ये कितने अच्छे इफ़ेक्ट के साथ डाले हैं, देखिए। अलग ही मज़ा है इसका पढ़ने का। ये देखिए, ये देखिए, ये कितना बढ़िया इसका पोज़ है, इसमें पोस्टर आना चाहिए भेड़िया का, देखिए। तो बहुत अच्छा प्रयास मैं कहूँगा। तो मुझे, मेरा फीडबैक तो यही है आर्ट वर्क को लेके कि बहुत अच्छा आर्ट वर्क है इसमें। बाकी लोगों का अपना-अपना अपने-अपने फीडबैक हो सकते हैं, कुछ किसी का फीडबैक ऐसा भी हो सकता है भाई कि पसंद ना आए क्योंकि अपनी-अपनी पसंद है। तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ, मेरे सुझाव से तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, उस दौर के हिसाब से आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। अमर प्रेम का ऐड यहाँ पे आना चालू हो गया था, और ये देखिए, सोजा डोगा का ऐड है, और यहाँ को भी दक्षिणा पे एंड हो जाता है पार्ट। तो इसमें शूतान का सर बड़ा छोटा कर दिया है देखिए। ओके, चलिए, खैर, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक चलती हैं। को भी दक्षिणा चौथा पार्ट। तो इसमें भी देखते हैं कि भाई किसका आर्ट वर्क देखने को मिलता है, हमें अंदर देखते हैं। और पीछे दहन कांड का ऐड, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नागालैंड में तो अनुपम जी छाए हुए थे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमें देखने को मिलता है चित्रांकन ललित सिंह जी का, ओके, और प्रदीप सहरावत, ओके। तो जो प्रदीप जी वो भी अच्छे इफेक्ट डालते हैं, तो उनका आपने महारावण में इफेक्ट देखे होंगे, महारावण जो कलेक्टर एडिशन निकला था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे इफेक्ट डाले थे। अभी अंदर काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क इसमें देखने को मिलता है, और शूतान को थोड़ा सा रियलिस्टिक बताया है कि आपने जो पुराने शूतान के कॉमिक्स देखे होंगे उसकी अपेक्षा में आगे आपको बताऊंगा। ये देखिए, शार्क से लड़ रहे हैं शायद, काफ़ी अच्छे इफेक्ट और दिए गए हैं। अब यदि आप इसमें ऑक्टोपस को देखें, देखिए, तो इसमें इसकी स्किन देखिए, बिल्कुल नेचुरल तरीके की बताई है, जैसे सल रहते हैं वैसे बताए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कवर इसमें आर्ट बताया है स्काई का। और ये देखिए, ये कितना बढ़िया एक पोस्टर बन सकता है इसका, बहुत शानदार, कितना अच्छा इसको रूप से बनाया गया। देखिए, पीछे गोभी है, सॉरी भेड़िया है, उसकी पूंछ भी निकली हुई है। और यहाँ पे ये देखिए, शूतान का भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने आर्ट वर्क किया है। ये देखिए, ड्रैगन बनाया गया है, काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क किया है, काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया उन्होंने, क्योंकि उसी आर्ट वर्क, धीरज जी के आर्ट वर्क से मैच करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये देखिए, हाथी बनाया गया है, अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। या तो आपका आर्ट वर्क अच्छा माना जाता है या तो बुरा माना जाता है, दो ही चीज़ होती हैं तो एक काफ़ी अच्छा प्रयास कहूँगा मैं यहाँ पे यहाँ पे भेड़िया बताया गया है, और यहाँ पे शूतान, तो ये देखिए आप, शूतान का जो कैप है उसमें सल बताए गए हैं, देखिए, जैसे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, और इसकी आंख बता रही की बताई गई है जहाँ तक मुझे ध्यान है पुराने कॉमिक्स में शूतान की आंख नहीं, आंख बताते नहीं थे शायद, मुझे बराबर ध्यान नहीं है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें आंख बताया गया है, और जिस तरह की एक आदमी पोशाक पहनता है तो सल आते हैं, तो उस तरह के सल भी बताए गए हैं। और पर काफ़ी रियलिस्टिक, उसी को रियलिस्टिक बोलते हैं ना आप कोई भी पोशाक पहनते हैं तो एकदम चिपक थोड़ी ना जाती, थोड़े सल तो आते ही हैं, तो उस तरह से इसमें सल बताए गए हैं। कान थोड़े छोटे छोटे कर दिए हैं, तो थोड़े से बड़े होते तो वो कैरेक्टर से मैच खा जाता। ये देखिए कितना शानदार यहाँ पे पोज दिया गया है। तो कॉमिक्स को पढ़ने में और आर्ट वर्क देखने में आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और इसका जो कलेक्टर एडिशन है वो भी अवेलेबल है मार्केट में, जो मनीष जी द्वारा निकाला गया था, इससे थोड़े बड़े साइज में। पर आपका अगर बजट नहीं है वो तो आप पेपर बैग ले सकते हैं। ये पेपर बैग आपको 1100 रुपये डिस्काउंट में मिल जाएगा, 1100 रुपये में मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। और अगर आप कलेक्टर एडिशन इसका लेना चाहेंगे तो फिर आपको 2200 रुपये अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। पर उसमें आपको स्लिप केस भी मिल जाएगा और 2 कलेक्टर एडिशन की कॉमिक्स भी मिल जाएंगी। तो अब हम बाकी की 11 कॉमिक्स का रिव्यू करेंगे। तो जो भेड़िया के प्रशंसक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये एडिशन हो सकता है। अमर प्रेम एक काफ़ी अच्छी सीरीज हो सकती है। देखिए, अब
यहाँ से अमर प्रेम सीरीज कंटिन्यू होती है और ये जो आर्ट वर्क है ये बड़ा फेमस आर्ट वर्क है। जब भी आप किसी से बोलेंगे अमर प्रेम तो उसको इसी आर्ट वर्क की याद आती है या आपके मन में यही छवि बनती है। तो मैं आपको सबसे पहले इन सबके कवर आर्ट बता देता हूँ और उसके बाद हम फिर आराम से बात करेंगे सारे पार्ट की। प्रेम अर्शु, अवधूत, प्रेम पिशाच, प्रेम नाखून, प्रेम बला, प्रेम प्रतीक, प्रेम क्या लिखा था मैं समझ नहीं पाया। चलिए इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक आइकॉनिक जो आर्ट वर्क बन जाता है प्रेम, अमर प्रेम का। तो इसी को मनीष जी ने कवर आर्ट पे, स्लिप केस के कवर आर्ट पे यूज़ किया था। काफ़ी बढ़िया जो आर्ट वर्क है वो करा गया है धीरज वर्मा की तरफ से। वही थे जो इफेक्ट को लेके आए थे राज कॉमिक्स में पहले। उन्होंने ही इफेक्ट डालना चालू करे थे। तो देखिए, अब शायद उनका ही आर्ट वर्क इसमें देखने को मिले। हम पर देख लेते हैं एक बार कि इसमें आर्ट वर्क किसका है। 48 पेजेस की कॉमिक्स है ये। और देखते हैं कि इसमें आर्ट वर्क किसने किया है। देखिए, धीरज वर्मा का ही आर्ट है और उनके ही इफेक्ट यूज़ करे हैं। कैलीग्राफी अमित कठेरिया ने करी है। ओके, तो इसमें धीरज वर्मा जी का आर्ट आपको मिलेगा। धीरज वर्मा के आर्ट के शौकीन आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरज वर्मा जी जो थे वो जिस हिसाब की स्टोरी को लेके उनके मन में छवि बनती थी उसी हिसाब से वो उसको पोर्ट्रेट करने में सक्षम थे। तो यही खासियत थी उनकी। और इफेक्ट जो थे उनके कलर के वो बहुत ही शानदार थे। तो उन्होंने मनु जी के साथ भी काम किए बहुत सारे कवर आर्ट पे। देखिए कितना शानदार कवर बनाया है, देखिए। बहुत शानदार आर्ट वर्क है उनके। बहुत ही प्यारे वो आर्टिस्ट थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पर बहुत अच्छा एक आइकॉनिक चित्रकार हमने खो दिया कॉमिक्स की इंडस्ट्री से। प्रताप मलिक जी भी नहीं रहे, वो भी आइकॉनिक थे। ये देखिए, तो इनका तोड़ ही नहीं था इन आर्टिस्टों का। अब आइकॉनिक बन गए ये और इनके जैसे अब शायद ही कभी आएंगे। पर आज की नई जनरेशन भी काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क संभाल रही है, ऐसा नहीं है। तो ये अमर प्रेम। और अब इसके बाद पार्ट आता है प्रेम बला का। तो मेरे ख्याल से इसके बाद हमें आर्ट वर्क उनका देखने को नहीं मिल पाया था, जहाँ तक मुझे याद है। और इसमें रण कांड का ऐड है। तो रामायण, सॉरी, नागायण जो थी वो जारी थी इस समय। ये देखिए, विवेक मोहन, सुशांत पंडा का आर्ट है इसमें। तो आप अगर फिक्शन कॉमिक्स पढ़ते हैं तो पंडा ब्रदर की हैं और उनके ब्रदर हैं सुशांत पंडा। वो राज कॉमिक्स के लिए भी आर्ट वर्क संभालते हैं। इनका आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि अपना अपना मत रहता है, देखिए। पर मैं, जो मेरा दृष्टिकोण है देखने का, उस दृष्टिकोण से मैं अगर कहूँ तो एक अच्छा ही आर्ट वर्क वो करते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है इफेक्ट के साथ। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क उन्होंने बनाया है। काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे किया है। तो ये तो स्वाभाविक है कि धीरज जी को मैच करना तो इम्पॉसिबल है। पर हाँ, यदि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी कल्पना जो है वो सामने रखिए, प्रस्तुत कीजिए और उसको बेहतरीन बनाइए। मैं इसमें विश्वास कर रखता हूँ कि किसी को कॉपी करने से अच्छा है कि आप अपनी कल्पना जो है वो बेहतर रूप से लोगों के सामने रखिए। और वही सही वही सही चीज़ है। ये देखिए, ये कितना प्यारा ऐड है और कितना शानदार बनाया है, देखिए। प्रेम नाखून का बहुत ही शानदार, अलग ही इफेक्ट दिए गए हैं। और इसका अगला पार्ट भी प्रेम नाखून ही है। और यहाँ पे पार्ट ये खत्म हो जाता है। तो हर पार्ट इसका 48 से 50 पेजेस का ही है। प्रेम नाखून, देखिए, इसमें भी अलग ही आर्ट वर्क यूज़ किया है। बहुत बढ़िया इफेक्ट यूज़ करे गए हैं। और पीछे नागराज की कॉमिक्स का ऐड है। अब यहाँ पे हम वापस चेक कर लेते हैं ये किसका आर्ट वर्क है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वेरियस आर्टिस्टों ने इस पे काम किया है। पर आर्ट वर्क बहुत शानदार है इसका।
तो इसमें सुशांत पंडा जी ने ही वापस काम किया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा शुरू में आर्ट वर्क उन्होंने किया है और सेम तरह का इसमें आर्ट वर्क और इफेक्ट देखने को मिले हैं। तो एक अच्छा अटेम्प्ट मैं बोलूँगा वापस से। ये देखिए, निराशा आपको हाथ लगने वाली नहीं है। ये देखिए आरंभ का ऐड है। कहीं कहीं पे जो सर हैं वो बहुत छोटे कर दिए उन्होंने, तो ठीक है। बट अपनी अपनी अपना अपना तरीका होता है आर्ट का। पर मैंने कई जगह ये देखा है कि भाई सर काफ़ी छोटे हो गए हैं। ये देखिए सिंड्रेला का ऐड है और इसमें भी प्रेम नखुन का ऐड डाल दिया है। ये तो प्रेम नखुन कॉमिक्स ही है, शायद हो सकता है गलती से छप गया हो। और ये देखिए प्रेम हिरण पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट प्रेम हिरण है। इसको साइड में रखते हैं और हम नेक्स्ट कॉमिक्स उठाते हैं प्रेम हिरण। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें किसने आर्ट किया है। तो इसमें हमें आर्ट देखने को मिलता है सुशांत पंडा जी का ही। तो इसमें भी उन्होंने ही आर्ट किया है और इरशाद, सलील, अतुल और लक्ष्मी ने इसमें और नागेंद्र जी के इफेक्ट हैं। तो पेंसिलिंग काफ़ी लोगों ने करी है इसमें, इंकिंग भी काफ़ी लोगों ने करी है। अवधूत पे ख़त्म हो जाता है ये और ये काफ़ी अच्छा, इसमें भी इफेक्ट उसी तरह का आपको मिलने वाला है, क्वालिटी सेम रहेगी, आर्ट वर्क का भी क्वालिटी सेम रहेगी इसमें। टोपी चंद जासूस का उसमें ऐड दिया गया है। अब इसको साइड में रखता हूँ। यदि मैं सब चीज़ बताने लगा तो एक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है और लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये आप योद्धा का ऐड देखिए। तो इसमें योद्धा का मुंह देखिए कितना छोटा है। उसके बॉडी के तुलना में किसी व्यक्ति का मुंह इतना छोटा होता है क्या? तो ये छोटी छोटी गलतियां जो थी, ये जो रेशो रहता है, जो माप रहता है ना कि मुंह इतना बड़ा होना चाहिए, धड़ इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह जाती थी। ये देखिए अवधूत पे ये सेट खत्म हो जाता है और ये शायद 42 पेजेस की कॉमिक्स है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अवधूत यहाँ से चालू हो जाती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है इसका भी। और पीछे इति कांड का ऐड है और अब हम इसको खोलते हैं तो इसमें आर्ट वर्क देखते हैं किसका है। ये देखिए यहाँ पे भेड़िया के तीनों रूप दिखाए गए हैं। चित्रांकन आदिल खान, वापस आदिल खान आ गए हैं यहाँ से। और आदिल खान का सुशांत पंडा जी से मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है आर्ट वर्क। ये देखिए, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से आर्ट वर्क संभाला है, इफेक्ट भी अच्छे हैं इसमें। तो टोटल अमर प्रेम में जो आर्ट वर्क है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा आपको। मैं उसकी कोई बुराई नहीं करना चाहूँगा और ये सीरीज़ हिट इसीलिए हुई है क्योंकि इसके अच्छे आर्ट वर्क की वजह से। अभी मैं स्टोरी पे टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है। ये देखिए आरंभ का एड, जो योद्धा की कॉमिक्स आने वाली थी, काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसमें। इसमें यहाँ से इफेक्ट चालू हो गए थे तो और काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट आ रहे थे। देखिए प्रेम पिशाच और रो पड़ा डोगा, तो डोगा की कॉमिक्स में भी अच्छे इफेक्ट आने चालू हुए थे यहाँ से। प्रेम पिशाच पे खत्म हो जाती है, इसका अगला पार्ट प्रेम पिशाच है। इसको हम रखते हैं और प्रेम पिशाच देखते हैं। ये नेक्स्ट कॉमिक्स से जाती है हमारे पास प्रेम पिशाच और इसको भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है, बनाया गया है। और इसमें हमें पीछे 26/11 का ऐड मिल जाता है, नागराज और डोगा की जो कॉमिक्स आई थी। अब हम अगर इसको खोलते हैं तो इसमें भी देखते हैं किस किस ने काम किया है। तो इसमें भी शायद आदिल जी ने ही काम किया है इसमें, आदिल खान ने। तो आदिल खान का जो काम है वो कंटिन्यू हो जाता है यहाँ से। देखिए क्वालिटी सेम रहती है, तो मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बस इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बता के और क्लोज कर देता हूँ। तो रक्त पिपासु का ऐड है और प्रेम तड़प। ओके, देखिए कितना अच्छा ऐड बनाया है इसका। देखिए बहुत शानदार ऐड बनाया है। तो मेरे ख्याल से प्रेम तड़प से एक नया उसका चालू हो जाता है, यहाँ पे शायद समाप्त हो जाती है। हाँ ये देखिए शायद समाप्त ही है, हाँ समाप्त है।
ओके, पर स्टोरी लाइन सेम कंटिन्यू रहती है, मतलब ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। ये देखिए प्रेम तड़प। देखिए आप इसमें एक चाकू बताया गया है और चाकू पे रिफ्लेक्शन बताया गया है। कितना अच्छा आर्टवर्क उसमें किया गया है। और इसमें नागराज की कॉमिक्स के ऐड दिए पीछे। और अब यहाँ पे आप देखेंगे भाग 1 से चालू होता है प्रेम तड़प। इसमें भी आदिल खान का जो काम है वो चालू रहता है। काफ़ी अच्छा ऐड बनाया है, आप पीछे देखेंगे ना तो ये देखिए प्रेम प्रतीक का कितना बढ़िया ऐड बनाया है। देखिए जो इसमें ट्राइबल लोग बनाए वो कितने अच्छे बनाए, मतलब कितने अच्छे से डिज़ाइन किया। देखिए रंग सज्जा भी कितनी अच्छी करी गई है उनकी। तो यही जो चीज़ें हैं वो इस एडिशन को बढ़िया बनाती हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है प्रेम प्रतीक। ये देखिए सेम फॉर्मेट में इसमें पीछे वापस वैसे ही ऐड दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आदिल खान जो है वो कंटिन्यूटी में है, वही इसका आर्टवर्क संभाल रहे हैं। आदिल खान ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अमर प्रेम सीरीज में, जो देखा गया है। देखिए काफ़ी अच्छा। और आदिल खान इसी से फेमस हो गए थे मेरे को लगता है जो उनका अमर प्रेम का जो काम था उसी की वजह से उनको ज़्यादा प्रशंसा हाथ लगी है। परिजन का बहुत बढ़िया ऐड। देखिए काफ़ी बढ़िया ऐड इफेक्ट के साथ। और सूर्यांश का ऐड काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे प्रेम ऋतु या प्रेम पढ़ने में नहीं आ रहा, रत्न, रत्न है शायद, प्रेम रत्न। बड़ा अजीब सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। ओके प्रेम रत्न। काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन किया गया है। नागराज के बाद का ऐड। ओके देखते हैं इसमें चित्रांकन किसका है। आदिल ही जी निकलेंगे जहाँ तक मुझे याद है, या आदिल खान देखिए आदिल खान ने ही किया है। और काफ़ी बढ़िया इसमें आर्ट वर्क है आदिल खान जी का। तो यही है कि जब आप किसी कॉमिक्स पढ़ते हैं शुरू से, जैसे भेड़िया, तो भेड़िया कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपके मन में क्या बनता है, कौन सी इमेज बनती है? आपके मन में इमेज बनेगी। अ, ये देखिए ये ऐड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है यहाँ पे प्रिंट में। और यहाँ पे देव युद्ध का ऐड है, परिरक्षक भोकाल। अच्छा है, अच्छा पोज दिया है इसमें। तो आपके मन में छवि बनेगी धीरज वर्मा की, राइट। आपको मैं बोलूँगा ध्रुव, तो आपके मन में छवि बनेगी अनुपम सिन्हा के आर्ट की, राइट। और ये प्रेम अर्शु पर खत्म हो जाता। देखिए आँख के अंदर कितना बढ़िया वो कल्पना करी उन्होंने कि वो निकलते हुए प्रेम अर्शु। और आप इसमें देखेंगे कि आँख के अंदर भेड़िया दिख रहा है आपको। देखिए तो काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क। ये अलग अलग जो आइडियाज़ हैं चित्रकार लेके आते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं तो बढ़िया लगता है। इसमें भी आदिल खान जी हैं जो हैं इन्हीं का आर्ट वर्क इसमें है। काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क किया गया है। तो वैसे अगर आप नागराज का मैं बोलूँ तो आपके मन में बनेगी प्रताप मलिक जी की छवि, राइट। तो इसलिए यदि आप किसी का भी आर्ट वर्क अगर चेंज करते हैं तो उसको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो यदि आप डीसी मार्वल कॉमिक्स देखेंगे तो उसका आर्ट वर्क वो बहुत रेयरली चेंज करते हैं या उसी से मैचिंग रखते हैं ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। पर इंडियन कॉमिक्स में क्या है, एक चित्रकार गया, उसके बाद हाँ जो अवेलेबल है उससे करवा दो। प्रेम साथ जो कि आखिरी भाग है, रोनिन का ऐड है। इसमें देख लेते हैं क्या देखने को मिलता है। इसमें आदिल खान ही कर रहे हैं इसका आर्ट, बढ़िया बनाया गया है। सेम लेवल का आर्ट वर्क आपको दिखता है, इफेक्ट भी दिखते हैं। देखिए और यहाँ पे कॉमिक्स और ये सीरीज हो जाती है ख़त्म। तो यही आर्ट वर्क और यही सब चीज़ें बनाती हैं अमर प्रेम सीरीज को एक यूनिक सीरीज। बस यही एक कारण था। इसके आर्ट वर्क मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मेरे पास इसका कलेक्टर एडिशन भी है जो मनीष जी ने निकाला है। पर मुझे ये चाहिए था कि इसके मैं पेपर बैग भी ले लूँ जब ये ऑफर में चल रहे हैं। और 15 कॉमिक्स 1100 रुपये में कोई महंगा सौदा नहीं है। तो यदि आप भी हैं भेड़िया के प्रशंसक तो आपके लिए एक मस्त सीरीज हो जाती है आपके शेल्फ में रखने के लिए। तो यदि आप कलेक्टर एडिशन नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, आप आज ही फर्स्ट क्राई पे जाएं और इसके 15 कॉपीज मात्र 1100 रुपये आफ्टर डिस्काउंट प्राप्त करें। आइए बात कर लेते कीमत की। तो आप देख सकते हैं
मुझे कितने में प्राप्त हुई है। चालू करता हूँ अमर प्रेम से। अमर प्रेम जो है वो 1755 की लिस्टेड थी। इस पे मुझे 33% का डिस्काउंट प्राप्त हुआ, मतलब 580 की छूट मिली, और ये मुझे पड़ी 1175 की। यदि मैं गोल्ड हार्ट सीरीज़ की बात करूँ तो 560 इसकी कीमत थी। इस पे 30% डिस्काउंट मिला, 170 रुपये का ऑफ, और मुझे फाइनल प्राइस पड़ी 390 की। अगर मैं हवलदार बहादुर की बात करूं तो मैंने इसके 3 सेट लिए थे। पहला सेट 580 का जिसमें 8 कॉमिक्स हैं, फिर 460 का जिसमें 4, और फिर 280 का जिसमें 4। तो इन सबको जोड़ के ये पड़ी थी 1300 की, पर इसमें मुझे डिस्काउंट मिला 560 वाले पे 31%, 460 पे 31% और 280 पे 22%। तो टोटल सेविंग हो गई मेरी 381 की, और ये मुझे फाइनली पड़ी 919 की। तो इसी तरह इस पूरे मूल्य पे मैंने 1131 रुपये की सेविंग कर ली। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस अभी कहीं भी मिलना असंभव है। तो आप भी जाएं फर्स्ट क्राई पे और इन सस्ते प्राइजेस का लाभ उठाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रवीण। यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। अब मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में। जब तक बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।